बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आपकी तैयारी के लिए डेली शाम में यहाँ पे इस चैनल पे क्लासेस चलता है, तो वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी सब्जेक्ट का, उसके साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न को समझ कर तैयारी करना है। तो आज हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे आपको उत्तर लिखने का प्रयास कर लेना है, इसको समझेंगे। उसके साथ साथ आपके हिंदी विषय के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, इन दो विषयों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो प्रश्न पत्र का पैटर्न कुछ इस रूप में रहेगा कि आपका 100 अंक का एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का, जिसमें से 20 अंक आपका प्रायोगिक एग्जाम अर्थात कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें 10 अंक आपके साक्षर भारत अभियान के लिए मिलता है और कुछ आपके स्कूल में आप कॉपी जमा करते हैं उसके लिए, अर्थात कि ये टोटली आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल में वो पैसा लेके देते हैं, आपका एग्जाम लेते हैं या आपके स्कूल पे डिपेंड है। और दूसरा जो सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात कि जो लिखित एग्जाम होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे 40, जिसमें से 80 पूछा जाएगा, आपको 40 का जवाब देना है। वर्तमान में जो आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें भी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 40 का जवाब देना है। आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में टोटल बहुत सारे सेगमेंट हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। आपके किस खंड से कितना का प्रश्न पूछता है, वस्तुनिष्ठ और सैद्धांतिक अर्थात कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। नागरिक शास्त्र में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 17 अंक का प्रश्न रहेगा। उसी तरह अर्थशास्त्र से 17 अंक और आपदा प्रबंधन से 6 अंक, अर्थात कि सबसे ज्यादा वेटेज है 40 अंक का आपका इतिहास और भूगोल का, और 40 अंक में आपके नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन है। तो ज्यादा आपको इतिहास भूगोल पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपने सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझा। और सिलेबस की बात करें तो जो आपका SCERT का पतला पतला इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का बुक आता है, और आपदा प्रबंधन तो ऑलरेडी आपके भूगोल में इंक्लूड है, वहीं आपका ओरिजिनल सिलेबस है, उसमें से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया। तो उस बुक को अगर बचे हुए समय में आप बार बार पढ़ लेते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा सामाजिक विज्ञान में। फिर भी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है, उसको बार बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखिए बताया गया महत्वपूर्ण भाग। इतिहास में 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ VVI टॉपिक जिसपे आपको तैयार करके जाना है। इतिहास में आपका फ्रांसीसी क्रांति, नोट डाउन करते जाइए, फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर महत्वपूर्ण है। साम्यवाद, समाजवाद के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आपके पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है भारत में राष्ट्रवाद, जहां से खूब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। प्रेस के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस का क्या भूमिका था आपके राष्ट्रवाद को फैलाने में, इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। और संस्कृति और राष्ट्रवाद को आपको तैयार रखना है। भूगोल में बात करें तो संसाधन चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। मानो जितने भी संसाधन है, संसाधन के प्रकार हैं, इस पे आपको उत्तर लिखने का प्रयास कर लेना है पहले से। और परिवहन चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उद्योग, कृषि, बिहार का भूगोल, ये जो भी टॉपिक बताया जा रहा है इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न रहेंगे। नागरिक शास्त्र अर्थात कि आपके पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें चिपको आंदोलन आपको तैयार करके जाना। जानते हैं आप चिपको आंदोलन से हर साल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, कब पारित हुआ, इससे भी खूब प्रश्न आते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन चला था, छात्र आंदोलन बिहार का जो था, जिसमें JP आंदोलन जिसके अगुवा जयप्रकाश नारायण थे, इसको आपको अच्छा से तैयार कर लेना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र में आपको राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन अर्थात कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय कैसे हम निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको गंभीरता से आपको पढ़ लेना है। मुद्रा और बैंकिंग के बारे में आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और रोजगार और सेवा चैप्टर आप अगर पढ़कर जाते हैं तो अर्थशास्त्र में देखिए मात्र 17 अंक के प्रश्न आते हैं, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। आपदा प्रबंधन तो छोटा सा 2-3 चैप्टर है, उसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है क्योंकि आपदा क्या है और उससे बचने के क्या उपाय है, इसी पे आपका पूरा बुक में आपदा प्रबंधन केंद्रित है। तो इसको अगर पढ़ लेते हैं तो 6 अंक यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। करता हूँ आप सामाजिक विज्ञान के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में महत्वपूर्ण टॉपिक आप समझे होंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी का क्या है पैटर्न और सिलेबस। तो हिंदी का देखिए आपका 100 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 50 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, अर्थात कि 100 आपसे पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है। वर्तमान में अभी यही पैटर्न चल रहा है जब तक मॉडल पेपर जारी नहीं होता है। और आपको देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसमें से 50 अंक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, चाहे कितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए। उसमें से 35 अंक आपके पाठ्य पुस्तक जो आपका 2 फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी का बुक है उससे 35 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और 15 अंक व्याकरण खंड से। तो ये क्लियर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में ज्यादा वेटेज आपके बुक का है, 15 अंक के ही व्याकरण प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव का। लिखित परीक्षा जो आपका 50 अंक का होगा, उसमें व्याकरण खंड से 35 अंक के प्रश्न आते हैं। अपठित गद्यांश आपका 20 अंक का रहेगा, जो आपको गद्यांश खोजकर उत्तर लिखना रहता है, तो इसको भी आपको बार बार बनाने का प्रयास कर लेना है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। निबंध आपसे 10 अंक के पूछे जाएंगे, तो सोचिए अपठित गद्यांश और निबंध आप लिखने पर कमांड किए तो 30 अंक तो आपको यहीं से मिल जाएगा। पत्र या संवाद, जो एक पत्र पूछता है और अथवा में एक संवाद रहेगा कि दो व्यक्ति के बीच में किसी भी से प्रदूषण के समस्या पे, स्कूल के छुट्टी पे वार्तालाप लिखना है, तो वो 5 अंक के रहेंगे। दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 15 अंक का पूछा जाता है। 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 5 का आपको जवाब देना होगा और 2-2 अंक का रहेगा। और दीर्घ उत्तरीय आपसे 2 पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 का जवाब देना होता है, इसके लिए आपको 5 अंक। इस प्रकार 15 अंक के प्रश्न, अर्थात कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें जो आपको तैयार करके जाना है इस साल के लिए, तो व्याकरण में समास सबसे महत्वपूर्ण है, संधि, कारक, मुहावरा, लोकोक्ति। अगर ये 4-5 टॉपिक आपको नहीं तैयार होगा तो इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। क्या क्या? समास, संधि, कारक, मुहावरा और लोकोक्ति। इसके साथ साथ आपके महत्वपूर्ण निबंध, तो प्रदूषण के समस्या पे आप जरूर बार बार निबंध लिखने का प्रयास करें, पर्यावरण पर, क्योंकि सोचिए निबंध आपका 10 अंक का है। और भ्रष्टाचार पे आपको निबंध लिखना है, होली पे आपको निबंध लिखना सीख लेना है, सरस्वती पूजा, चंपारण सत्याग्रह, इतना टॉपिक पे आपको बार बार निबंध लिखने का प्रयास कर लेना है। और सिलेबस आपका पाठ्य पुस्तक क्या है, तो गोधली और वर्णिका, जो फर्स्ट हिंदी गोधली और सेकंड हिंदी वर्णिका, उसको बार बार आपको पढ़ लेना है। कुल मिलाकर आज के वीडियो के हम आपको सारांश बता दें तो देखिए, इस चैनल पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए डेली शाम में एक महत्वपूर्ण क्लास आयोजित होता है। उस क्लास को आप भाग ले रहे हैं और इस तरह हर एक विषय का एग्जाम पैटर्न के किससे क्या प्रश्न आएगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझकर आपका अगर तैयारी करते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं आप सोशल साइंस और हिंदी के बारे में आपको समझ विकसित हुआ होगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले वीडियो में जो भी आपका शेष विषय बचा है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें और शाम के क्लास में ज्वाइन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।